हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू सिविल संग्राम। कैसे हैं आप लोग? आपकी मेंस की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? हम लोग आज कौन से टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके बैकग्राउंड में क्लियर होगा। मैं ग्रिजेश प्रभाकर आप सबको इस बायोटेक्नोलॉजी की सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक में कितना इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी के नजरिए से जीएस2 सेगमेंट में ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी रिसेंट 5-6 सालों में क्यों हो गया है। तो इससे पहले, शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को देखते हैं। देखिए, आपके लिए हमने पहले से ही रेड मार्क करके रखा है, फोकस डायरेक्ट यहां होनी चाहिए। इस सिलेबस को पढ़िए और देखिए क्या कहता है। इन द थर्ड पार्ट रिलेटिंग टू द रोल एंड इंपैक्ट, दो बात को ध्यान दे। आपको यहां पर कह रहा है रोल एंड impact. Role and impact of science and technology in development of India. Questions will be asked to test the candidate awareness of the role and impact. देखिए भाई, कितना बार ये वर्ड को यूज किया जा रहा है, रोल एंड इम्पैक्ट। तो यानी एक बात क्लियर हो रहा है हम लोग को कि अगर हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उसमें हमें रोल एंड इंपैक्ट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी पे हमें बहुत विशेष ध्यान देना होगा। अब कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ो, और जैसे बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो इसके रोल क्या है हमारे बिहार के और हमारे भारत के संदर्भ में। किसी भी टेक्नोलॉजी को आप पढ़ो तो उसके रोल एंड इंपैक्ट दोनों को ध्यान देना है, यानी उसका हम लोग यूजेस कहां करेंगे और उसके यूज करने के बाद उसका असर क्या होगा भारत के ग्रोथ में, बिहार के ग्रोथ में। ठीक है, इन इंडिया एंड बिहार emphasis will be applied aspect, और इसके हम लोग एप्लीकेशन को देखेंगे, अप्लाइड एस्पेक्ट को देखेंगे, इसके एप्लीकेशन को देखेंगे, एप्लीकेशन को देखेंगे। तो यानी हमें एक बात सिलेबस से समझ में आ रहा है कि हम लोग को देखना क्या क्या है, इसके रोल और इंपैक्ट को देखना है और हमें इसके एप्लीकेशन को देखना है। अब आते हैं क्वेश्चन रिलेटेड विथ बायोटेक्नोलॉजी, यानी हम लोग उन क्वेश्चनों को देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उसी को हम लोग को अपना डायरेक्शन को कैसे बढ़ाना है। हम लोग का पाथ क्या होगा, पाथ फॉर बायोटेक या साइंस टेक। अभी हम लोग साइंस टेक का टॉपिक बायोटेक उठाए हैं, इसलिए देखिए पाथवे क्या होगा हम लोग का। पहला PYQ, पहला हम लोग PYQs को देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। सेकेंडरी हमारा क्या होगा, सेकेंडरी हमारा सिलेबस होगा, सेकेंडरी हमारा सिलेबस होगा। यानी जो PYQ कहेगा, जो सिलेबस कहेगा, उसको ही सिर्फ हम देखेंगे, नथिंग देन दैट, नथिंग देन दैट। इसके अलावा कुछ नहीं देखना है भाई, कोई नोट्स कुछ नहीं, या हम दे रहे हो या कोई मार्केट में दे रहा हो, कुछ मत देखिए। क्या देखिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर देखिए और आप लोग अपने सिलेबस को देखिए। आइए देखते हैं, पहला ही सवाल देखते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बोले थे ना आपको, रोल एंड इंपैक्ट बार बार ध्यान देना है, इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक्सप्लेनिंग योर आंसर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। यानी बायोटेक का एग्रीकल्चर में कैसे इसका रोल है और इसके एब्सूटेबल एग्रीकल्चर में एक्सप्लेन करिए और सम एग्जांपल्स दीजिए। यानी बायोटेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में कैसे यूज किया जाता है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, इसको एक्सप्लेन करते हुए। दूसरा सवाल देखिए, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, सेम सवाल, हाउ बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव ह्यूमन हेल्थ, यानी यह किसमें हो गया, मेडिकल में। बात को यहां पर कहां था, एग्रीकल्चर, लिखते चलिए आप लोग, यही सब पॉइंट आगे काम आएगा, एग्रीकल्चर मेडिकल। तीसरा ट्रांसजेनिक क्रॉप, यानी फिर से किसमें, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी, सेम है, डिस्कस इस एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट, यानी फिर से क्या आया, एग्रीकल्चर। आगे फिर बढ़िए, डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाउ इट कैन बी हेल्प द इलनेस, इलनेस की बात करता है, यानी फिर से मेडिकल। तो मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी का रोल कहां कहां है,
व्हाट इज द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, मेडिकल एंड these all things what I have discussed earlier, मेडिकल, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट और इंडस्ट्री, इन तीन चार के पीछे हम लोग को रिवॉल्व करना है। तो आज का हमारा पास ताजा तरीन टॉपिक क्या है जिसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को रिवॉल्व कराएंगे और बात को समझेंगे। पहला ही हमें आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, जिसके वजह से आप जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद उसके सब पार्ट्स होते हैं कि व्हाट आर इट्स इंपैक्ट इन एग्रीकल्चर, व्हाट आर इट्स इंपैक्ट इन हेल्थ, व्हाट आर इट्स इंपैक्ट इन इन्वायरमेंट। तो यानी पहला व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, इसको डिफाइन करना होगा आपको। फिर ब्रांचेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अगर आप डिफिनेशन लिखेंगे तो उसके कुछ ब्रांचेज को आप लोग डिफाइन करेंगे। फिर कोर एरियाज फॉर द बीपीएससी, ये सब टॉपिक है जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे कि पीछे आपने देखा कि सवाल था कि व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसी की तरह हम लोग आगे देखेंगे। ट्रांसजेनिक एंड नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप, आपने पीछे देखा सवाल कि व्हाट इज ट्रांसजेनिक क्रॉप, गिव सम एग्जांपल, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। एंड द बेनिफिट्स ऑफ एसडीएन टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को हम लोग देखेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी है क्या, पहला सवाल कि सर अगर बायोटेक्नोलॉजी अगर हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के समझे क्या, तो आप लोग इस तरह से इस वर्ड को तोड़िए, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें दो पार्ट दिख रहा है क्या, बायो कहां से समझ में आ रहा है कि सर भैया ये तो क्या है, बायोलॉजी है और टेक्नोलॉजी कुछ टेक्निक है। ये कुछ दिख रहा है कि टेक्निक है, कुछ तोड़ फोड़ कुछ जोड़ घटाव करने की काम आएगा, यानी एक ऐसा कुछ टेक्निक है जिसमें हम कुछ एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे। टेक्निक है भाई, कुछ टेक्निक है, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कुछ जोड़ेंगे, कुछ तोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे। और बायोलॉजी क्या है, हमारा नेचुरल साइंस है। ये चीज तो हमको समझ में आ रहा है कि कुछ टेक्नोलॉजी का यूज हम बायोलॉजी में करने जा रहे हैं। यानी जो हमारा बायोलॉजी हम आज तक पढ़ रहे थे, सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, राइजोसोम, लाइजोसोम, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब जो बातें हम और आप पढ़ रहे थे, उसके साथ किनका एमेलगेशन होगा, किनकी जुड़ाव होने जा रही है, टेक्नोलॉजी का। यानी टेक्नोलॉजी कहने का मतलब कि कुछ टेक्निक का, टेक्निक कहने का मतलब कि कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कुछ इंजीनियरिंग लगने वाला है, कुछ जोड़ घटाव होने वाला है। तो क्या है बायोटेक्नोलॉजी, इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, किसका, बायोलॉजी का, यानी इट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये किसका है, बायोलॉजिकल प्रोसेस का, एंड टेक्निक्स, ये आप लोग डिफिनीशन में लिखेंगे। ये आप लोग रॉ नोट्स है, आप लोग कॉपी कलम लीजिए और लिखिए, ऐसी धर के बाबा के राम बच्चन जैसा कहानी मत सुनिए। इन सब बातों को आप लिखिए ताकि आपको एग्जाम में अगर आए तो ये सब इंट्रोडक्शन में सब अपना खुद का बनाया हुआ डिफिनीशन है, ये आपको आसान होगा याद करने में। और एग्जाम में जब गए एग्जाम में तो मुंह बादी है कि बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनीशन क्या होगा, कुछ तो इंट्रो में लिखबा तो लिखना पड़ेगा। इट इज द बायोटेक्नोलॉजी द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड टेक्निक टू डेवलप क्या आविष्कार करने के लिए, क्या बनाने के लिए, टेक्नोलॉजीज। तो ये टेक्नोलॉजीज क्या करता है, तो एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड टेक्निक्स टू डेवलप टेक्नोलॉजी, क्या करने के लिए, टू, ऐसे एरो मार के लिखो भैया, टू बेनिफिट, किसको बेनिफिट्स करने के लिए, टू बेनिफिट, क्या करने के लिए, बेनिफिट करने के लिए, किसको, ह्यूमन हेल्थ। इसीलिए तो सवाल पूछ रहा था, ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सॉरी तो ये था। तो यानी एक बात हमको समझ में आया कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, बायोटेक्नोलॉजी इज अ एप्लीकेशन, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन, किसके साथ,
तो टेक्नोलॉजी के साथ क्या करने के लिए, कुछ डेवलप करने के लिए, क्या डेवलप होगा, टेक्नोलॉजीज डेवलप होगा। वो क्या करेगा, ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हेल्प करेगा। तो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, इट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल टेक्निक टू डेवलप द टेक्नोलॉजी टू बेनिफिट ह्यूमन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, जो आपको एक रिटन एंड वेल डिफाइंड फॉर्मेट में होगा। ये तो पीपीटी है, अगर आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, आप इसको भी आप नोट्स में बना सकते हैं। टेक एन स्क्रीनशॉट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे टीम के तरफ से, हमारे जिसमें एक्सपर्ट हैं जो, और हमारे एक्सपर्ट है, सिलेक्टेड एक्सपर्ट है, प्रोफेसर्स हैं, उनके द्वारा आपको बनाया हुआ नोट्स आपके चैनल, आपके फोल्डर में, आपके जो हमारे वेबसाइट के फोल्डर है उसमें अपलोड हो जाएगा। और जो भी बच्चे हैं यूट्यूब पे हैं, उन्हें क्या मिलेगा, उनको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब आते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या है भैया, पहला ग्रीन बायोलॉजी। इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर समवेयर। और दूसरा क्या है, रेड बायो। रेड खतरे की घंटी है कब, जब मौत आएगी, हॉस्पिटल जाओगे, हेल्थ और मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो यानी when we read the red biotechnology, we read about the health and medicine, and there is experimentation। एक्सपेरिमेंटेशन हम लोग देखते हैं किसमें, हम लोग रेड बायो, ब्लू, ब्लू आज पानी, पानी यानी मरीन, मरीन का हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर मरीन रिसोर्सेज का हम लोग बात करते हैं, जिसमें हम लोग अभी देख रहे हैं करेंट सिनेरियो में किस तरह से मछली को बचाने के लिए हम लोग कितना ज्यादा पॉल्यूट कर दिए हैं कि मरीन रिसोर्सेज वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। मछलियां को समस्या हो रहा है, मछलियां मर मर के ऊपर तैर रही है। तो मछलियों को सस्टेन करने के लिए मरीन में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर एक ऐसा हम लोग मैकेनिज्म ला रहे हैं ताकि मछलियों को फीड में, खाना में ऐसा कुछ दें कि उनकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करें। उससे क्या होगा कि उनकी डेथ रेट कम होगी। तो ये क्यों हो पा रहा है, ये काम हम लोग क्यों कर रहे हैं, टू रिड्यूस द डेथ रेट, टू रिड्यूस द डेथ रेट ऑफ फिश, फिश या मरीन एनिमल, मरीन एनिमल और फिश की डेथ रेट को हम लोग कम करने के लिए ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री में हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कैसे हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम कर रहे हैं। अभी सारे एग्जांपल्स, इथेनॉल ब्लेंडिंग, ये क्या है, 2024 तक हम लोगों ने क्या किया है, 15% पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड कर लिया है। हमारा टारगेट क्या है, मोदी जी का टारगेट, सरकार की टारगेट क्या है, 20% इथेनॉल को अचीव करना। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग। शुगर केन हम लोग खरीद रहे हैं, यूपी से देखिए आधा शुगर केन कहां जा रहा है, फैक्ट्रियों में जा रहा है इथेनॉल के साथ ब्लेंड करने के लिए। इसका मेजर रिसोर्सेज शुगर केन होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे हम लोग कहां यूज करेंगे, इंडस्ट्रियल। तो कहां होगा, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी में। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प करके हम लोग क्या कर रहे हैं, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में क्या कर रहे हैं, इथेनॉल का ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ताकि हम लोग पेट्रोल ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़े। ठीक है, तो ये किसके पॉसिबल हो पा रहा है, तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। येलो बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें क्या है, इंसेक्ट, इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, कीड़ा मकोड़ा के बारे में। तो इंसेक्ट के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंसेक्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को डाल रहे हैं, जिससे क्या होगा, बात को समझिए, मेडिसिनल प्रॉपर्टी, इससे क्या होगा कि ये इंसेक्ट अगर जाकर के पेड़ पौधे जो भी हम लोग फसल है उस पे बैठे तो उसको हार्म ना करे, और हम लोग इंसेक्ट को ईट कर सकें फॉर आर डाइट। हम लोग डाइट में इस इंसेक्ट को यूज कर सकते हैं। ज्योग्राफी पर देखते हैं बियर ग्रिल्स कैसे खाता है, वाओ इट इज वेरी टेस्टी। उसी तरह से हम लोग उसको मेडिसिनल यूज प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, उसको हम लोग एज ए डाइट यूज कर सकते हैं। ऐसा हम लोग किया जाता है। अब देखिए कोर एरिया ऑफ बीपीएससी, जैसे कि हमने पीछे आपको बताया कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर जिसमें आएगा, एग्रीकल्चर नोट कर रहे हैं आप लोग, या नोट नहीं करो दिमागवा में जरूर नोट करिए कि एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। दूसरा रेड हेल्थ, जैसे कि पीछे हम लोगों ने देखा हेल्थ से सवाल, कोर एरिया ऑफ बीपीएससी, बीपीएससी का कोर एरिया क्या है, पीछे जनरल सी बातें थी बायोटेक्नोलॉजी की। तीसरा बात जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग बहुत अच्छे से इसके अंदर ट्रांसजेनिक, ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग ही तो है, ये सब तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ही है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग ही तो है। सब जेनेटिक इंजीनियरिंग से तो रेड बायोटेक्नोलॉजी हो रहा है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी हो रहा है।
तो ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ही आएगा। जीएम क्रॉप्स देखेंगे हम लोग, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, कैसे हम लोग क्रॉप के अंदर एक जीन के अंदर छेड़छाड़ करके उसके बाद देखेंगे हम लोग। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग दो बार हो गया, कोई बात नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग को और जीएम क्रॉप्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कहानी को। एक ये फोटो देख करके आप लोग को समझ में आ रहा होगा कहानी। ये क्या है? ऑर्गेनिक टमाटर है। ये क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। देखिए इसका रंग को देखिए, इसके शेप को देखिए, तो इसको मॉडिफाई किया गया है उस तरीके से, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अब आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है? व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? इसको अब बात को समझिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग को कहा जाता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी कुछ ना कुछ तो जीन में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा होगा। मॉडिफिकेशन कहने का मतलब क्या है भाई? मॉडिफिकेशन कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए। किसका कर रहे हैं हम लोग मैनिपुलेशन? डीएनए। डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इज डन। और ये करते क्यों हैं हम लोग? टू अल्टर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा टूल है, एक ऐसा साइंस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है भैया? डीएनए आप लोग को हम अज्यूम करते हैं कि आप लोग बेसिक क्लियर करके आए हो। डीएनए के अंदर क्या है? हमारा जीन है। डीएनए के अंदर हमारा क्या है? जीन है। तो उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है? टू अल्टर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कुछ हम लोग छेड़छाड़ करके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर रहे हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या करते हैं? ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो करते कैसे हैं? पहला बात को समझिए, रिमूवल और एडिशन। रिमूवल और एडिशन, सारे बातों को आप लोग लिखेंगे। यानी रिमूवल और एडिशन ऑफ सम जेनेटिक मटेरियल। हम लोग क्या करते हैं? कुछ जेनेटिक मटेरियल का रिमूवल करते हैं या हम लोग उसमें एडिशन करते हैं। इसके वजह से क्या होता है? देखिए बात को अब समझिए। हमने सारी बातों को लिख रखा है। इसको और कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इट इज अ टेक्निक इन विच देयर इज अ डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इज डन टू अल्टर इट्स कैरेक्टरिस्टिक। इसमें रिमूवल और एडिशन ऑफ सम फॉरेन जीन, कुछ जीन को बाहर से लाया जाता है। ये अगर आपका जीन है तो इसमें से कुछ जीन को बाहर निकाला जाएगा या कुछ जीन को अंदर डाला जाएगा, फॉरेन जीन को। ठीक है, मॉडिफिकेशन विल चेंज द जेनेटिक एंड इट कैन ब्रिंग टू अ न्यू कैरेक्टर और कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्रोटीन। अब देखिए क्या होगा कि जब आप क्या करेंगे कि ये कुछ एक एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा होगा, इसमें आपने क्या किया? इसमें आपने एक फॉरेन जीन को लाया। इसमें आपने एक फॉरेन जीन को लाया तो इसके कुछ कैरेक्टर चेंज होंगे और इसमें क्या होगा कि न्यू प्रोटीन सिंथेसाइजेशन होने लगेगा। एक और है जिसमें से आपने क्या किया? एक जीन को बाहर निकाल दिया। एक पहले ये कोई एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा होगा, अब इसके कैरेक्टर चेंज हो गए। तो ऐसे करते हैं हम लोग किसमें? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इसका यूज हम लोग अब देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन कहां है? सबसे पहला हमने एग्रीकल्चर में देखा, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इंडस्ट्री, रिसर्च, स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। जैसे हम लोग जेनेटिक्स का स्टडी करते हैं, जब हम लोग जीनोम प्रोजेक्ट बनाते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तब हम लोग का ये एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। इसको हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करते हैं, सारे ह्यूमन का डेटा निकालते हैं, तब जाकर के इसका यूज होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अब हम लोग आगे बात हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इसका काम क्या है भैया? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिसको हम लोग बात कर रहे थे, जीएम क्रॉप्स। आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे, यही से कहानी बनता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तीन तरह के होते हैं। सिसजेनिक, बिटवीन सेम स्पीसीज। कहने का मतलब है कि अगर एक पी का, एक मटर का और एक मटर का पौधे के बीच में हम लोग कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं, जेनेटिक्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? सिसजेनिक।
और अगर हम लोग बिटवीन टू स्पीसीज कर रहे हैं, दो स्पीसीज के बीच में अगर हम लोग किसी कैरेक्टर को लेकर के चेंजेस कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक। लेकिन नॉन ट्रांसजेनिक किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो ट्रांसफर ऑफ जीन, ओनली रिमूवल। ये बहुत फेमस है, ये आज के टाइम में बहुत फेमस है, टुडे अभी इस टाइम में यही सबसे ज्यादा फेमस है, नॉन ट्रांसजेनिक। इसमें क्या होता है कि कुछ एडिशन नहीं होता है बाहर से, तो आपको कोई डर नहीं है, इसीलिए फॉरेन कंट्री में इसे एक्सेप्ट किया जाता है ज्यादा। नॉन ट्रांसजेनिक को, इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मानते ही नहीं है, बोलते इसमें तो कुछ किया ही नहीं है। ट्रांसजेनिक में हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। सिसजेनिक में क्या करते हैं हम लोग, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं जीन को। तो हम लोग जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब कुछ ऐड कर रहे हैं फॉरेन मटेरियल, क्योंकि हमें पढ़ा हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन मटेरियल को ऐड करते हैं। उसी का एग्जांपल क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम लोगों ने देखा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएम क्रॉप, जिसमें हमको पहला टाइप देखे सिसजेनिक। सिसजेनिक में कहानी क्या है कि हम लोग सेम क्रॉप के बीच में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ जीन करते हैं या फिर रिमूवल ऑफ जीन करते हैं। तो ये चीज हो गया। इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। इसमें भी क्या कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ऑफ कोर्स इन दोनों में कर रहे हैं। बट नॉन ट्रांसजेनिक में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ रिमूवल होता है, नो एडिशन ऑफ जीन, इसलिए इसको सेफ माना जाता है, इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है, और ये सबसे ज्यादा प्रचलन में यही है। ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में समझिए, बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहला बात, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से बेस होता है। एडिशन ऑफ फॉरेन जीन, क्या बोला हमने आपको, एडिशन ऑफ फॉरेन जीन टू जीनोम ऑफ अदर प्लांट फॉर अ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यूट्रिशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। देखिए, यानी हम अगर बात करें आपसे ट्रांसजेनिक का, ट्रांसजेनिक में हम क्या कर रहे हैं, एक बाहर से कोई जीन लेकर आ रहे हैं, ठीक है, डिजायर कैरेक्टर का, हमको जैसा चाहिए उसमें कैरेक्टर, और जो हमारे पास रिजल्टेंट जीन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको इंजेक्ट कर दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एडिशन, एडिशन ऑफ फॉरेन जीन। इसमें एडिशन होता है फॉरेन जीन में। जब आप एडिशन कर रहे हो फॉरेन जीन में, तो क्या करेंगे, इसमें कुछ रिस्क असेसमेंट करना होगा आपको, रिस्क असेसमेंट टेस्ट करना होगा आपको, तब ना। मान लीजिए एक टमाटर है आपका, बाहर से टमाटर है, उसमें आप कुछ एडिशन कर रहे हैं, उसके जीन में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो लोगों को खाने से पहले उसको रिस्क असेसमेंट करना होगा, क्योंकि आपने कुछ बाहर से ऐड किया है, हो सकता है आपने उसे और लाल करने की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड की हो। तो क्या लाल जो करने की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ऐड की है बाहर से ट्रांसजेनिक क्रॉप में, तो क्या वो ह्यूमन के लिए फिट है? अभी आपको आगे पढ़ाएंगे, और बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनके ऊपर अभी लिटिगेशन चल रहा है। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप में फर्स्ट हम लोग के पास कौन सा है भैया, फर्स्ट बीटी कॉटन है, जिसको हमने 2002 में एज ए फर्स्ट जीएम क्रॉप ऑफ इंडिया हमने एक्सेप्ट किया। डीएमएच 11, डीएमएच 11 क्या है बाबू, ये भैया दीपक पेंटल जो हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, प्रोफेसर हैं, इन्हीं के द्वारा ये उनका बहुत ही सालों का 11 बार डीएमएच 11 न्यू नाम क्यों पड़ा, 11वां बार जाकर के सक्सेस हुआ था। जीएम मस्टर्ड है, ये मस्टर्ड है जो कि सेकेंड क्रॉप ऑफ इंडिया में भी 2022 में, इसके थोड़े बैकग्राउंड को समझ लीजिए, 2022 में गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड, बट इसके कॉमर्शियल कल्टीवेशन अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, ठीक है। यानी गवर्नमेंट के तरफ ये अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट के तरफ से, बट इसको कॉमर्शियली उगाने के लिए ये अभी नहीं है, कॉमर्शियली नहीं उगा सकते हैं, तो इसको कॉमर्शियल कल्टीवेशन सीसी अभी नहीं मिला है। बीटी मेज, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। फ्लेवर सेवर टोमेटो, ये क्या है, फर्स्ट जीएम क्रॉप है जो 1992-1994 में यूएसए में एक्सेप्ट किया गया था इसे। तो आपको याद रखना चाहिए, बाय द ह्यूमन इन द वर्ल्ड इन 1992 फर्स्ट जीएम क्रॉप कौन हो गया, फ्लेवर सेवर टोमेटो, यही है। इसको देखिए, बीटी कॉटन हमारा ये है। बीटी कॉटन में क्या किया है हम लोगों ने, आपको डिटेल में, जब आप यूपीएससी के लिए जिस बैच में हम पढ़ाते हैं तो वहां डिटेल में इसे पढ़ाया जाता है कि किस तरह से इसके अंदर में चेंजेस लाया गया, इसको ट्रांसजेनिक क्रॉप में इसको लाया जाता है, ठीक है। जब डिटेल में हमको अब बीपीएससी के लिए नहीं कराना है उतना डिटेल, ठीक है। नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या है कि इट इज अ प्लांट जीनोम एडिटेड बाय द एलिमिनेशन ऑफ सम जीन। इसमें क्या होता है, नो एडिशन। अभी तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि इसमें क्या होता है, नो एडिशन, नो
एडिशन ऑफ जीन। डिफरेंस यहीं पे क्लियर करते चलिए, ट्रांसजेनिक में देयर इज एडिशन ऑफ फॉरेन जीन और रिमूवल, दोनों चीज होता है, बट देयर इज ओनली एलिमिनेशन ऑफ सम जीन बट नो एडिशन ऑफ जीन। जीईसी अप्रूव्स द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीईसी जो है उन्होंने अप्रूव किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को, कौन अप्रूव करता है? जीएसी। उसके बाद एसडीएन साइट डायरेक्ट न्यूक्लियसेस, ये क्या होता है? ये एक टूल है, ये एक इंजाइम है जो क्या करने का काम करता है? यही एलिमिनेशन करने का। तो आपसे प्रीलिम्स में सवाल आएगा कि विच इंजाइम इज यूज्ड टू एलिमिनेट द जीन फ्रॉम द जीनोम इन नॉन ट्रांसजेनिक या नॉन ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप। तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एसडीएन। इट इज अ टूल, इट इज अ एंजाइम व्हिच इज यूज्ड टू डिटैच। चलिए फिर बेनिफिट्स ऑफ एसडीएन टेक्नोलॉजी, ये क्या था? नो फॉरेन जीन, कोई फॉरेन जीन नहीं होगा। एसडीएन टेक्नोलॉजी बोलिए या फिर इसको क्या बोल दीजिए? नॉन ट्रांसजेनिक, नो फॉरेन जीन, कोई फॉरेन जीन बाहर से नहीं आता है इसमें। चीपर एंड फास्टर टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ रिमूवल करना है। तो ये क्या है? चीपर है और फास्टर है, ठीक है। इट इज एक्सेप्टेड बाय यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस, यूएस एंड इंडिया ऑल्सो। इंडिया यूरोपियन कंट्री में नहीं आएगा। एंड इंडिया ऑल्सो, इंडिया ने भी इसे एक्सेप्ट किया है, फ्रांस, यूएस, जापान ने। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एडिशन नहीं है ना। एडिशन जहां कुछ नहीं है वहां रिस्क नहीं है, यहां रिस्क नहीं है, रिस्क असेस्ट नहीं करना है यहां पर, इसलिए यहां पर इसे एक्सेप्ट किया गया है। चलिए अभी तक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। हमने बहुत ही जल्दी इसे किया इसलिए क्योंकि ये क्या है? मेंस ओरिएंटेड बैच है और मेंस नजदीक आ रहा है, हमें बहुत सारे टॉपिक्स को भी कराना है। इसको और डिटेल में हम ही पढ़ाएंगे और आपको इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि मेंस है अभी। मेंस के लिए हमें बस टॉपिक को गेस करना है, उसके सारे पॉइंट को रखना है। इसके और भी सेकेंड पार्ट हम लाएंगे जिसमें आपको स्टेम सेल थेरेपी और पूरे इसको डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें आपको इंश्योर कराएंगे कि अगर बायोटेक्नोलॉजी से सवाल आता है इस बार तो 100% आप स्कोर करके जाएंगे। बट इस बार तो हमें नहीं लग रहा है, लेकिन चांसेज हो सकता है स्पेस टेक्नोलॉजी से ज्यादा, क्योंकि चंद्रयान से पिछले बार सवाल तो आया था बट उसके टेक्नोलॉजी पे नहीं आया था और बहुत सारे लूनर मिशन हुए हैं, उन पे सवाल आने का चांसेस ज्यादा है। सेकंड में हम यही हॉट टॉपिक है हमारा जो कि बायोटेक्नोलॉजी या थर्ड में नैनो टेक्नोलॉजी से चांसेस ज्यादा है। तो ये भी प्रायोरिटी में है, अगर आएगा सवाल तो अभी हम प्रिडिक्ट कर दे रहे हैं कि अगर आना हुआ तो तैयार आप लोग करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज नॉन ट्रांसजेनिक एंड नॉन ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप, राइट सम एग्जांपल्स जो कि हमने पीछे आपको कराया है। ये सब सारी चीजों को, और किसी भी तरह का कोई भी कठिनाई हो तो आप इस पे कांटेक्ट करें, अपने आंसर्स को भेजो इवैल्यूएट करके। अभी कितने सारे बच्चे हमें भेजे थे, इसलिए हमें ये टॉपिक को पढ़ाना पड़ा, उनको एडिट करके, उनको सब्ट्रैक्ट करके, एडिशन करके हमने उनको वापस टेलीग्राम पे ही आंसर को भेजा, इवैल्यूएट करके, और उनको पर्सनली गाइड किया हमने स्वयं। तो ये चीज है। और हमारे वेबसाइट पे आप विजिट करें, जो भी समस्या हो आपके हेल्प डेस्क पे जाकर के पूछें। कोर्सेज सारे पड़े हुए हैं, जो भी देखना है आप देखिए, नहीं तो आप जैसे पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे। आई एम ऑलवेज विद ओपनिंग हैंड टू टीच यू, देयर इज नो प्रॉब्लम एंड आस्क योर डाउट, प्लीज आस्क योर डाउट फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल। इस पे दाग धब्बा मिटा दे रहे हैं, नहीं तो कुछ स्कैन बढ़िया से नहीं होगा। आप लोग इसको स्कैन करिए और इस पे ज्वाइन करिए और हमसे पूछिए, वहां पर हम स्वयं आपको आंसर को इवैल्यूएट करेंगे। और मेंस के लिए बढ़िया सा तैयारी करिए। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।